नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम अग्रवाल आपका स्वागत करता हूं डीएनएस क्लासेज में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 11 जून 2020 के करंट अफेयर्स को, जहां आज की न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग जितने भी बेस्ट क्वेश्चंस हो सकते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, प्रत्येक दिन सुबह 4 बजे मैं 8 से 10 क्वेश्चंस का करंट अफेयर्स का एक छोटा सा वीडियो लेके आता हूँ, जो कि एसएससी, रेलवे और अदर गवर्नमेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ ही साथ ये आपके करंट इश्यूज को अपडेट रखेगा और आपके नॉलेज को भी इम्प्रूव करने में आपकी ज़्यादा मदद करेगा। दोस्तों, डीएनएस क्लासेज के नाम से हमारा एक टेलीग्राम भी चैनल है, जहां पर आपको सारे वीडियो लेक्चर्स के पीडीएफ जो है आसानी से अवेलेबल हो जाएंगे। इसका लिंक जो है मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से आप इजीली ज्वाइन कर सकते हैं और इम्पोर्टेंट पीडीएफ और जानकारी आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को 10 जून 2020 के क्वेश्चन ऑफ द डे के साथ, जहां मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल में ही किस सरकार ने पहला ऑनलाइन कचरा विनिमय कार्यक्रम शुरू किया है। दोस्तों, ये जो है इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। यदि इसके बारे में डिटेल में कुछ बातें करें तो वो ये है कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी, आप लोग को मालूम ना चाहिए कि आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है, जगन मोहन रेड्डी। ठीक है, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी जी ने पहला ऑनलाइन कचरा विनिमय कार्यक्रम शुरू किया है। यह कार्यक्रम, इस कार्यक्रम का जो मेन मोटिव है वो क्या है, इस कार्यक्रम का मोटिव है जहरीले कचरे के सुरक्षित निपटान और जहरीले कचरे के पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था। और ये किस दिन शुरू किया गया है, तो विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर ऑनलाइन कचरा विनिमय कार्यक्रम शुरू किया गया था। प्लेटफॉर्म को ट्रैक करना, ऑडिट करना और कचरे की जांच करना और कचरे के उचित उपयोग को प्रोत्साहित करना है। साथ ही साथ हम यहाँ पे बात कर लेते हैं यदि आंध्र प्रदेश के बारे में कुछ, तो आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है वो है अमरावती। अमरावती यहाँ की राजधानी है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, पहले यहाँ की राजधानी थी हैदराबाद, और जो कि अब हो गई तेलंगाना की। तो यहाँ की राजधानी है आंध्र प्रदेश की अमरावती। यदि यहाँ के गवर्नर की बात करें तो वो है विश्वभूषण हरिचंदन। विश्वभूषण हरिचंदन जो है यहाँ के गवर्नर हैं। चीफ मिनिस्टर की बात करें तो वो है वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी जी, और चीफ जस्टिस की बात करें तो वो है जे.के. महेश्वरी, यहाँ के चीफ जस्टिस है। तो हम बात कर लेते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा आज का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख प्रदेश के संयुक्त हाईकोर्ट के जज के रूप में किसे नियुक्त किया है। दोस्तों, इसका आंसर जो है जावेद इकबाल वानी, इनको जो है जज के रूप में नियुक्त किया गया है। यदि इसके बारे में डिटेल में बातें करें तो वो ये है कि जाने माने अधिवक्ता जावेद इकबाल वानी को मंगलवार को जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। और साथ ही साथ क्या, करीब 7 साल के अंतराल के बाद कश्मीर से किसी वकील को जम्मू कश्मीर, 7 साल के बाद यदि किसी को जम्मू कश्मीर से जो है कश्मीर का ही उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। इससे पहले कौन थे, तो इससे पहले से जस्टिस अली मोहम्मद मागड़े, जो वर्ष 2013 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए गए कश्मीरी वकील थे। अब हम देख लेते हैं हमारा आज का दूसरा क्वेश्चन। तो हमारा आज का जो दूसरा क्वेश्चन है वो ये है कि कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफओ, कौन ईपीएफओ ने लॉकडाउन के दौरान पिछले 2 महीने में कितने करोड़ रुपए का भुगतान किया है। दोस्तों, इसका सही आंसर जो है वो 11,540 करोड़ रुपए का इन्होंने भुगतान किया है। यदि हम ईपीएफओ के फुल फॉर्म के बारे में बात करें तो ये होता है एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म मालूम चल गया आप लोग को। इसके बारे में यदि डिटेल में कुछ बातें करें तो वो ये है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने लॉकडाउन के दौरान पिछले 2 महीनों में 36.02 लाख दावों के निपटाने किए हैं। मतलब 36.02 लाख दावे जो है इन्होंने निपटान किया है। और साथ साथ क्या कि 11,540 करोड़ रुपए वितरित किए हैं। और बयान में कहा गया है कि कुल दावे में से 15.54 लाख दावे कोविड-19 संकट से राहत देने के लिए कौन से, तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना PMGKY के तहत ईएफओ से पैसा निकालने की दी गई अनुमति से संबंध थे। इसके तहत कुल 4,580 करोड़ रुपए जो है वितरित किए गए। किसके तहत, तो वह प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत। अब हम बात कर लेते हैं हमारे आज के तीसरे क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा आज का जो तीसरा क्वेश्चन है वो है कि केंद्र सरकार ने कोरोना संकट के कारण ड्राइविंग लाइसेंस, फिटनेस सर्टिफिकेट एवं परमिट की वैधता कब तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। दोस्तों, इसका सही आंसर जो है वो 30 सितंबर तक उन्होंने बढ़ा दिया है। इसके बारे में यदि डिटेल में बातें कर ले तो वो ये है कि केंद्र सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम और केंद्रीय मोटर वाहनों अधिनियम के तहत अनिवार्य सभी दस्तावेजों की
वैधता 30 सितंबर 2020 तक के लिए बढ़ा दी है। और इसके अलावा क्या है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने भी इसे लागू कर दिया और मंत्रालय की विज्ञप्ति के अनुसार कोविड-19 संकट की मौजूदा स्थिति को ध्यान में रखते हुए इस संबंध में मिले अनुरोधों पर गौर करने के बाद गडकरी ने यह निर्देश जारी किए हैं। गडकरी कौन है? हमारे सेंट्रल मिनिस्टर हैं। अब हम बात कर लेते हैं हमारे आज के चौथे क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा आज का जो चौथा क्वेश्चन है वो है, हाल में ही किस पहले अरब देश ने अपना मंगल मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है? दोस्तों इसका सही आंसर है संयुक्त अरब अमीरात। यदि इसके बारे में कुछ डिटेल में बातें करें तो वो ये है कि यूएई ने 15 जुलाई को पहली बार मंगल ग्रह के लिए मिशन लॉन्च करने जा रहा है। ऐसा करने वाला यूएई अरब देशों की दुनिया में पहला देश होगा और अगले 40 दिनों के अंदर संयुक्त अरब अमीरात अपना मंगल ग्रह लॉन्च कर देगा और यह मिशन अगले साल फरवरी तक मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंच जाएगा। कब तक? तो अगले साल के फरवरी तक मंगल ग्रह की कक्षा में यह पहुंच जाए। अब हम बात कर लेते हैं हमारे आज के पांचवें क्वेश्चन के बारे में। तो दोस्तों पांचवा क्वेश्चन हमारा, वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्था CSIR की पालमपुर स्थित अनुसंधान इकाई IHBT ने हींग और केसर की खेती के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? दोस्तों इसका सही आंसर जो है वो है हिमाचल प्रदेश। यदि इसके बारे में कुछ डिटेल में बातें करें तो ये है कि हिमालयी जैव संसाधन प्रौद्योगिकी संस्थान और हिमाचल प्रदेश सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से देश में केसर और हींग की खेती को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है। यह साझेदारी हिमाचल प्रदेश में कृषि आय बढ़ाने, आजीविका में वृद्धि और ग्रामीण विकास के उद्देश्य को पूरा करने में मददगार साबित हो सकती है। अब हम बात कर लेते हैं हमारे आज के छठे क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा आज का जो छठा क्वेश्चन है वो ये है कि हाल में ही किस राज्य सरकार द्वारा राज कौशल पोर्टल और ऑनलाइन श्रमिक रोजगार विनिमय की शुरुआत की गई है? दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा राजस्थान। यदि इसके बारे में कुछ डिटेल में बातें करें तो वो ये है कि इस पोर्टल को सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग, IT और राजस्थान कौशल और आजीविका विकास निगम RSLDC द्वारा विकसित किया गया है। किसके द्वारा? तो IT के द्वारा और किसके द्वारा? RSLDC इनके द्वारा जो है विकसित किया गया है। और क्या यहाँ पे मेन पॉइंट की बात है तो इस पोर्टल का उद्देश्य उद्योगों द्वारा उन श्रमिकों के रोजगार की समस्या को दूर करना है जिन्हें रोजगार न मिलने के कारण कई समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। मेन मोटिव क्या है? जिन्हें रोजगार नहीं मिल पा रहा है उन्हें रोजगार। अब हम बात कर लेते हैं हमारे आज के सातवें क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा आज का सातवां क्वेश्चन है वो ये है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में पुलिस कर्मियों के मानसिक तनाव और डिप्रेशन को कम करने के लिए किस नाम से एक अभियान की शुरुआत की है? दोस्तों इसका आंसर है स्पंदन नाम से शुरुआत की है। और यदि इसके बारे में डिटेल में बातें करें तो वो ये है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में पुलिस कर्मियों के मानसिक तनाव और डिप्रेशन को कम करने के लिए स्पंदन नाम से एक अभियान की शुरुआत की गई है। और क्या है कि इस संबंध में राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों और मनोचिकित्सकों द्वारा आपदाग्रस्त अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए परामर्श और चिकित्सा उपचार के बारे में दिशा निर्देशों की सख्ती से पालन करने के निर्देश जारी किए गए हैं। और क्या इसका मेन मोटिव क्या है? तो इस कार्यक्रम के दौरान परामर्श सत्र, संगीत और योग थेरेपी की व्यवस्था की जाएगी और योग कक्षा के संचालन के लिए स्थानीय योग शिक्षकों का सहयोग मांगा गया है। अब हम बात कर लेते हैं हमारे आज के आठवें और आखिरी क्वेश्चन के बारे में। तो वो है कि केंद्र सरकार ने अगरबत्ती निर्माताओं द्वारा आयात किए जाने वाले बांस पर सीमा शुल्क को 10 से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? इसका सही आंसर है 25%। यदि इसके बारे में डिटेल में बातें करें तो ये है कि केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर सीमा शुल्क बोर्ड CBIC ने एक ट्वीट में कहा है कि अगरबत्ती विनिर्माताओं द्वारा आयात किए जाने वाले बांस पर आयात शुल्क तत्काल प्रभाव से 10% से बढ़कर 25% कर दिया गया है। इसका मकसद क्या है कि आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए उन्हें घरेलू बांस का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना और बांस के सभी तरह के आयातकों को 25% सीमा शुल्क कर देना। मतलब कि अगरबत्ती बनाने के लिए जो बाहर से बांस का आयात किया जा रहा था उसको कम करना चाह रहे हैं क्योंकि हमें आत्मनिर्भर बनना है। तो उसके लिए क्या कर रहे हैं कि 10% जो था हमारा शुल्क था, वो टैक्स था, वो बढ़ाकर अब कितना कर दिया जा रहा है? 25%। इससे क्या हो जाएगा कि घरेलू बांस का उपयोग जो है ज़्यादा बढ़ेगा और आत्मनिर्भर भारत हमारा बन सकेगा। अब हम बात कर लेते हैं लास्ट में हमारे आज के क्वेश्चन ऑफ द डे के साथ। तो क्वेश्चन ऑफ द डे जो हमारा वो है, कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ने हाल में ही महाराष्ट्र और किस राज्य में नई 3 कोयला खदानों की शुरुआत की है?
दोस्तों इसके 4 आंसर आपको यहाँ पर दिए गए हैं। एक तो है झारखंड, कर्नाटक, राजस्थान और कोयला। इन चारों में से जो भी सही आंसर है वो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, और यदि आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप हमें कमेंट कर सकते हैं। साथ ही मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक तो जरूर करना है, लाइक तो बिल्कुल करना है। और साथ ही साथ क्या है कि चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, और साथ में अपने दोस्तों के साथ हमारे वीडियो को शेयर करें, उन्हें भी काफ़ी ज़्यादा इससे मदद मिलेगी। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।